हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 10.4। लेकिन प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले हम पढ़ते हैं कुछ थ्योरी, और थ्योरी में हम पढ़ेंगे कुछ प्रमेय। तो पहली है प्रमेय नंबर फर्स्ट, जो है लिखिएगा एक वृत्त की, कोष्टक में लिखिए या सर्वांग समवृत्तों की समझाऊंगी अभी चित्र बनाकर। सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्र से या केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। इसका मतलब क्या है, देखिए सबसे पहले हम इस भाषा को पढ़ते हैं। एक वृत्त की बराबर जीवाएं केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। इसका मतलब हमने बना लिया है एक वृत्त, और इस वृत्त में ले ली हैं दो जीवाएं जो कि हैं बराबर। मान लीजिए ये बराबर जीवाएं, ये है ए बी और ये है सी डी। ठीक है, प्रश्न की प्रमेय की भाषा को हम समझते हैं। प्रमेय की भाषा क्या कहती है? प्रमेय की भाषा कहती है एक वृत्त की, ये एक ही वृत्त है, ठीक है, इसका केंद्र O है, बराबर जीवाएं, मतलब जीवाएं कैसी हैं? बराबर। ठीक है, केंद्र से समान दूरी पर होती हैं। इसका मतलब ए बी अगर सी डी है तो इसकी केंद्र से दूरी अगर हम m कह दें और इसकी केंद्र से दूरी अगर हम n कह दें तो हम कह सकते हैं यदि ए बी बराबर सी डी है तो ओ एम बराबर ओ एन होगा। ये है इसका मतलब कि अगर किसी वृत्त में दो जीवाएं जिनकी लंबाई आपस में बराबर है तो वो केंद्र से समान दूरी पर स्थित होंगी। ठीक है, अब दूसरी भाषा पढ़ लेते हैं। ये क्या कहता है? सर्वांग समवृत्तों की बराबर जीवाएं केंद्रों से समान दूरी पर होती हैं। सर्वांग समवृत्त हमने पढ़े थे, क्या होते हैं? ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं बराबर होती हैं। ऐसे ही वृत्त तो होते हैं, ऐसे वृत्त जिनकी त्रिज्याएं होती हैं बराबर। ठीक है, तो ये दो वृत्त हैं, इसका केंद्र O, इसका केंद्र P। तो ये सर्वांग समवृत्त हैं, इनमें दो जीवाएं हैं, मान लो AB और CD। दोनों जीवाएं कैसी हैं? बराबर हैं। मतलब दिया हुआ है कि AB बराबर है CD। तो ऐसी स्थिति में O से AB की दूरी OM है और P से CD की दूरी PN है, तो ये होगा, ये है इसका मतलब। ठीक है, कि अगर एक ही वृत्त में दो जीवाएं बराबर हैं तो वो केंद्र से समान दूरी पर होंगी, और अगर मान लीजिए दो वृत्त सर्वांगसम हैं और उसमें दो जीवाएं आपस में बराबर हैं तो वो भी अपने अपने केंद्रों से बराबर दूरी पर होंगी। मतलब इस केंद्र से इसकी दूरी जो OM होगी वो इसके केंद्र से इसकी दूरी के बराबर होगी। ठीक है, ये हो गई प्रमेय नंबर फर्स्ट। इसके बाद हम देखते हैं दूसरी प्रमेय, जो कि है पहली प्रमेय की अपोजिट। एक वृत्त के केंद्र से समदूरस्थ जीवाएं, समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित जीवाएं लंबाई में समान होती हैं। जैसे मान लीजिए ये एक वृत्त है, ठीक है, और केंद्र से समदूरस्थ हैं, तो ये मान लीजिए ये दो जीवाएं हैं AB और CD। ये है O, ये है M, ये है N। अब यदि आपको दिया हुआ है कि OM बराबर है ON के, ये N है, मतलब केंद्र से समान दूरी पर हैं, OM बराबर है ON, तब क्या होगा कि ये जीवाएं जो हैं वो आपस में बराबर होंगी। ये पहले वाली का अपोजिट है। ठीक है, अगर ये दूरी बराबर है तो जीवाएं आपस में बराबर होंगी, और अगर जीवाएं आपस में बराबर हैं तो ये दूरी आपस में बराबर होगी। ठीक है, यही बात सर्वांग समवृत्तों पर भी लागू होती है। सर्वांग समवृत्त हैं, मान लीजिए उसमें ये है O, ये है P
और ये है AB, ये है CD, इसकी दूरी है M, इसकी दूरी है N। तो यदि OM बराबर है PN के, तब AB बराबर CD होगा। ठीक है, तो अगर सर्वांग समवृत्त हैं और उनमें दो जीवाएं अपने अपने केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित हैं तो वो जीवाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, ये है प्रमेय। अब हम बात करें प्रश्नावली 10.4 की। तो 10.4 में पहला प्रश्न हम हल कर लेते हैं, बाकी प्रश्नों को आगे देखेंगे। ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? आपको दो वृत्त दिए हुए हैं, एक वृत्त और दूसरा वृत्त। देखिए पेज नंबर 214 निकाल लीजिए, जिसमें प्रश्नावली 10.4 का पहला सवाल दिया हुआ है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या और 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 5 सेंटीमीटर वाला, ये 3 सेंटीमीटर वाला, दो वृत्त हैं जो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करते हैं, जैसे ये A और ये B पर प्रतिच्छेद करते हैं, और इनके केंद्रों की जो दूरी है, ये जो दूरी है वो 4 सेंटीमीटर है। मान लीजिए केंद्र O है और ये केंद्र P है। ठीक है, तो हमें ज्ञात करना है इस उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई। ये जो उभयनिष्ठ जीवा आपको दिखाई दे रही है, हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि दो वृत्त आपको दिए हुए हैं, जिसमें ये जो उभयनिष्ठ जीवा आपको दिख रही है AB, इसकी हमें ज्ञात करनी है लंबाई। ठीक है, तो लंबाई ज्ञात करने के लिए हम क्या करें, ये जो O को A से मिला दिया और A को P से मिला दिया। अब क्योंकि ये तो 5 सेंटीमीटर की है और ये है 3 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये जो बिंदु है, इस बिंदु को कोई नाम दे देते हैं, मान लीजिए M। ठीक है, अब आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं। त्रिभुज AMO में क्या होगा? देखिए ये कोण तो 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जो वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो त्रिभुज AMO में, AMO ये आपको दिखाई दे रहा है। इस AMO में क्या है, आपको पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। पाइथागोरस प्रमेय से देखिए, अब क्या करिए, हम इसको मान लेते हैं, आपको पता हुआ है OA बराबर है 5। ठीक है, AM हमको नहीं पता और हम OM को मान लेते हैं X। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, OA का स्क्वायर बराबर OM का स्क्वायर प्लस AM का स्क्वायर। ठीक है, OA स्क्वायर हो गया तो 25 हो गया, OM हो गया X स्क्वायर और AM स्क्वायर हमको पता नहीं है, तो AM स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ से AM स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें वास्तव में तो AB की वैल्यू तो ज्ञात करनी है, और जब AB की वैल्यू ज्ञात करनी है तो यहाँ से हम AM का स्क्वायर ज्ञात कर लेते हैं। ये आ गया है इतना, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम देखते हैं त्रिभुज AMP में। AMP में क्या है, AP बराबर है 3 सेंटीमीटर, AM की वैल्यू हमको नहीं पता, MP क्या होगा ये देखिए, क्योंकि हमने OM की वैल्यू क्या मानी थी, X, तो MP क्या हो जाएगा 4 माइनस X, क्योंकि देखो पूरी जो है वो ही आपकी 4 थी, तो X एक तरफ चली गई तो दूसरी तरफ आपका क्या बचा, 4 माइनस X। तो अब हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AP स्क्वायर बराबर AM स्क्वायर प्लस MP स्क्वायर। AP की वैल्यू कितनी होगी, 3 का स्क्वायर हो गया 9। AM स्क्वायर हमें पता नहीं है, लेकिन समीकरण 1 से हम मान रख दें तो ये हो गया 25 माइनस X स्क्वायर, हो गया कि नहीं, प्लस MP हो गया 4 माइनस X का होल स्क्वायर, तो 9 25 X स्क्वायर,
इसको खोलेंगे तो 4 का वर्ग 16 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के 8x। ठीक है, अब देखिए 9, 25 और 16 जोड़े तो 5 और 6 11 41। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्रॉस हो गया माइनस 8x। 41 को इधर ले गए तो माइनस के 41, इधर आएंगे माइनस के 8। ये बच्चे 41 में से 9 गए तो माइनस के 32 माइनस 8x। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे x की, तो माइनस 32 तो था, 8 का इसमें भाग जाएगा तो ये, तो x बराबर आ गया 4। ठीक है, समझ में आ गई बात। x बराबर कितना आ गया 4। अब समीकरण 1 में मान रखने पर, समीकरण 1 आपको दिखाई दे ही रहा है, तो यहाँ से हम am स्क्वायर निकालेंगे। 25 और x की वैल्यू रख दी 4 तो 16, तो ये आ गया 25 में से 16 घटाए तो कितना बचा 9 am स्क्वायर। तो यहाँ से am की वैल्यू आ जाएगी, वर्गमूल लगा देंगे तो कितनी आ जाएगी 3। am की वैल्यू कितनी आ गई, am की वैल्यू आ गई 3। ठीक है, लेकिन हमको तो क्या ज्ञात करना है ab, और ab क्या होगा 2 गुणा am, तो 2 गुणा 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। ये हो गया हल। समझ में आया। देखिए अगर समझ में नहीं आया है तो बार बार वीडियो को देखिए तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, अगले सवालों को करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।